आज की इस ट्रेनिंग सेशन का नाम है हमारा स्किन फॉर्मूला 9। नाउ स्किन फॉर्मूला 9 दोस्तों क्या ब्रांड है, कब लॉन्च हुआ था और क्यों लॉन्च हुआ था। सबसे मेजर रीजन तो ये भी होता है कि लॉन्च क्यों किया गया था। तो सबसे पहले तो एक चीज के लिए तैयार हो जाए कि बी प्रिपेयर्ड टू बी ट्रांसफॉर्म। अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन की सीढ़ी में देखने के लिए तैयार हो जाइए, चाहे तो वो स्किन केयर के रिलेटेड हो, चाहे वो आपके अच्छे अच्छे बिजनेस के रिलेटेड हो, चाहे जो भी हो, बट हमारे को ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए तैयार होना है, राइट। सो स्किन फॉर्मूला 9 दोस्तों की अगर मैं बात करूं तो स्किन फॉर्मूला 9 आज से 6 साल पहले वेस्टीज ने लॉन्च किया था स्किन फॉर्मूला 9, और पर्पस और मोटिव सिर्फ एक था। आप लोगों को अक्सर पता होगा कि जो हमारे कंपनी के ऑनरेबल हमारे जो एमडी सर हैं मिस्टर गौतम वाली सर, आपको उनकी सोच के बारे में पता होगा कि उन्होंने उनकी जो सोच है वो ये नहीं है कि हम अब से एक प्रोडक्ट को बनाएंगे तो वो 1 साल के बाद वाली सोच है। नहीं, हमारी जो थिंकिंग पर्सपेक्टिव है दोस्तों वो 10 साल पहले बात की है। हम लोग ये सोच के चलते कि अगर हम आपको प्रोडक्ट्स कोई भी रेकमेंड कर रहे हैं या लॉन्च कर रहे हैं तो वो किस तरीके के प्रोडक्ट्स हम आपको रेकमेंड कर सकते हैं या बना सकते हैं। तो स्किन फॉर्मूला 9 इसी पर्पस से लॉन्च हुआ कि हम लोग आप लोगों तक प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स शेयर कर सके, आपको बता सके। और ये जो सेगमेंट है दोस्तों स्किन केयर इंडिया की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही बढ़ने वाला एक ऐसा सेगमेंट है जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और आए दिन कोई ना एक ब्रांड जो है डेली लॉन्च हो रहा है। और मैं आपको एक बहुत ही अचंभे की बात ये बताना चाहूंगी, बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है ये, और वो ये है कि जितने भी आप सेलिब्रिटीज देखते होंगे टीवी में, एक्टर एक्ट्रेसेस जितने भी आते हैं, ये जितने एक्टर एक्ट्रेसेस आते हैं सबसे ज्यादा जो ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं वो ये लोग है, ये लोग लॉन्च कर रहे हैं। और इसका रीजन क्या है? इसका एकमात्र रीजन ये है क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी की बात पता है। उन लोगों को पता है कि आने वाले टाइम में ये जो बिजनेस है, ये जो सेगमेंट है, ये कितना तेजी से बढ़ने वाला है। तो दोस्तों ये जो सेगमेंट है 50% की ग्रोथ से नेक्स्ट दो सालों में ये काम करेगा। और ये सिर्फ 50% का ग्रोथ सिर्फ 2 सालों में सिर्फ स्किन केयर में नहीं करेगा, मैं देख पा रही हूँ कि चेक में भी करेगा। आप लोगों की अर्निंग और ज्यादा अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छा इनकम जनरेशन का एक वो हो जाएगा, राइट। तो बहुत अच्छे तरीके से हमारे को ग्रो करने का मौका भी मिलेगा। नाउ एक जो क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है कि ये जो स्किन केयर है जो मैं रेकमेंड कर रही हूँ या जो मैं यूज करने के लिए रेकमेंड कर रहा हूँ, क्या ये सिर्फ एक फीमेल को दे सकते हैं? क्या ये जेंट्स को रेकमेंड नहीं कर सकते? बहुत सिंपल सी चीज है, स्किन केयर जो बनाया है दोस्तों, ये कभी भी ऐसा नहीं हमने किया है कि ये सिर्फ फीमेल को ही रेकमेंड करना है। ये लेडीज जेंट्स दोनों के लिए रेकमेंडेड है। लेडीज जेंट्स, क्योंकि जितना आज के टाइम में लेडीज बिजनेस में है, आप जाहिर सी बात है जेंट्स भी इस बिजनेस में, राइट। तो हम ऐसी पार्शियलिटी तो नहीं कर सकते कि सिर्फ फीमेल्स को प्रोडक्ट दे रहे हैं और जेंट्स को बोल रहे हैं कि नहीं आपके लिए प्रोडक्ट नहीं है। तो ये जो कैटेगरी है दोस्तों ये दोनों के लिए है, ये दोनों को केटर करती है, मेन एंड वुमेन इन वाइड एज ग्रुप। किसी भी एज ग्रुप को हम लोग रेकमेंड कर सकते हैं। और हमारी सिर्फ 2 चीजें हैं जो हम ट्रेंड्स जो हम फॉलो करते हैं दोस्तों। सबसे पहला है एंटी एजिंग। एंटी एजिंग के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं दोस्तों, क्योंकि ये अनस्टॉपेबल प्रोसेस है, इसको रोका नहीं जा सकता, राइट। जो दूसरी चीज हम लोग फोकस करते हैं वो है हेल्दी स्किन। हमारे को अपनी स्किन को और ज्यादा हेल्दी एंड ब्यूटीफुल बनाना है। बहुत सारे लोग ये सोचते कि नहीं यार हमारे को गोरा दिखने के लिए प्रोडक्ट चाहिए, तो अब ये जो गोरा दिखने वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसको प्लीज भूल जाइए। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ये चीज है, ये ना हमारे दिमाग में घुस के डाल दिए ये चीज कि अगर आप गोरे हो तो ही आप सुंदर हो, अदरवाइज आप सुंदर नहीं हो। चाहे आप मार्केटिंग की बात कर लीजिए, राइट, टीवी में एडवर्टाइजमेंट की बात कर लीजिए, हमेशा वो यही चीज दिखाते हैं। नाउ जो फेयरनेस है, इस वर्ड को बहुत ज्यादा नेगेटिव कर दिया है, और बहुत बड़ी कंपनी को, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट एक ऐसी कंपनी इसको भुगतान भी करना पड़ गया था कि आप इतने दिन में इतना गोरा दिख जाइए या ऐसे हो जाइए। सो ये चीज हमारा ट्रेंड नहीं है। हमारा ट्रेंड जो है वेस्टीज का, वो सिर्फ 2 चीजों के ऊपर फोकस है। सबसे पहला एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स देना, और दूसरा है हेल्दी स्किन को प्रमोट करना, राइट, स्किन को और ज्यादा हेल्दी रखना। ना एक जो सवाल सबके दिमाग में आता है
कि हमारे पास सब तरीके के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, हमारे को सस्ता प्रोडक्ट भी मिल रहा है, तो हम वो वाला प्रोडक्ट क्यों ना बाय करें? हमारे को प्रीमियम जाने की क्या जरूरत है? वाई शुड वी गो प्रीमियम? सो मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि प्रीमियम स्किन केयर जो है, आपने अक्सर देखा होगा जब भी आप नियर बाय ब्रांच विजिट करते होंगे, आपने नोटिस किया होगा कि ब्रांच में जाने के बाद एक केबिन है जो बहुत ही अलग से और बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। शीशा लगा हुआ है, मिरर का ग्लास है उसके ऊपर, जैसे ही आप अंदर जाते हैं, राइट, आपने देखा होगा व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है, पूरा गोल्डन कलर की लाइनिंग हो रखी है। क्यों? क्योंकि प्रीमियम कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है जो बहुत ही अट्रैक्टिव नजर आती है। चाहे तो आप इन प्रोडक्ट्स की बात कर लीजिए, चाहे तो इंग्रेडिएंट्स की बात कर लीजिए, बहुत सारी चीजों पे प्रीमियम जो प्रोडक्ट है ना, वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं। और आज के दिमाग में कंज्यूमर का जो दिमाग है वो बहुत चेंज हो चुका है, तो हमारे को डरने की जरूरत नहीं है कहीं पे भी कि अगर हम लोग लोगों को बोलेंगे यार 2000 वाली क्रीम बाय कर लो और 300 रुपए वाली छोड़ दो, तो वो शायद नहीं बाय करेगा। लोगों को आज के टाइम में जानकारी पूरी है, तभी लोग आज के टाइम पे जो है उनको ब्यूटी, हेल्थ के बारे में, वेलनेस के बारे में बहुत नॉलेज है। और दूसरा है, लोग आज के टाइम में ब्रांड कॉन्शियस बनते जा रहे हैं। लोगों को ब्रांडेड प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, लोगों को कोई थर्ड ग्रेड प्रोडक्ट्स नहीं यूज करने, बट दे हैव टू बाय द ब्रांडेड प्रोडक्ट। तीसरे में राइजिंग परचेजिंग पावर। बहुत सारे लोग डर जाते हैं इस चीज को लेकर के कि अगर मैंने ये प्रोडक्ट किसी को रेकमेंड कर दिया तो कहीं वो भाग ना जाए, भाई 2000 रुपए वाली क्रीम दे रहे हो तो मुझे नहीं चाहिए। तो ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। लोगों को नॉलेज भी है, लोगों ब्रांड कॉन्शियस भी है, और लोगों की परचेजिंग पावर भी है। लोग परचेज करना चाहते हैं, बट एक सवाल आप लोगों के लिए, क्या आप उनको कन्विंस कर पाते हो? मतलब क्या आप उन लोगों को ये चीज बता पाते हो कि क्या डिफरेंस है हमारे ब्रांड में और दूसरों के ब्रांड में, राइट? एंड लास्टली, ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया। मीडिया आज के टाइम में कितना अच्छा रोल प्ले कर रहा है कि हर फेसबुक पे आप ले लीजिए, यूट्यूब पे आप ले लीजिए, इंस्टाग्राम पे आप लोग ले लीजिए, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जहाँ पे लोगों को मीडिया का इन्फ्लुएंस, प्रभाव के कारण भी जो प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं उनको बहुत अच्छा देखने को एक रिजल्ट मिल रहा है, राइट? इसके साथ ही स्किन फॉर्मूला 9 एक बहुत ही एडवांस्ड एंड सोफिस्टिकेटेड स्किन केयर रेंज है वेस्टीज के द्वारा, जैसा मैंने आपको बताया आज से 6 साल पहले लॉन्च हुआ था। और हमारा पर्पस दोस्तों सिर्फ एक चीज था, और मैं हमेशा कहती हूँ, वो है वुमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण। इस ब्रांड को लॉन्च करने का सिर्फ एक मकसद नहीं था कि हेल्दी स्किन भी था, बट आपको पता है इस प्रोडक्ट में, अगर मैं बात करूँ इस प्रोडक्ट के डीपी की या इस प्रोडक्ट के पीवी की, तो कितना अच्छा बिजनेस मिलता है। और जहाँ पे इंडिया जैसे एक कंट्री में, या मैं बात करूँ कि और अदर कंट्रीज का अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो हम लोग ये सोचते हैं कि जेंट्स को हमारे को आगे करना है, वो आगे बढ़े, बट हमारी सोच कुछ अलग थी। हमारे को फीमेल्स को आगे करना है, वुमेन एम्पावरमेंट हमारे को चाहिए, राइट? और वुमेन एम्पावरमेंट की जब मैं बात कर रही हूँ, तो वुमेन एम्पावरमेंट कैसे होगा? वो होगा कुछ ऐसे प्रोडक्ट से जो उससे वो कनेक्ट हो पाती है। अब जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, कलर कॉस्मेटिक्स भी हमने एक ये लिया था कि हम लोग फीमेल्स को ज़्यादा अपने बिजनेस में लेकर आए, तो वो ही हुआ। जब हमने मेकअप लॉन्च किया तो हमने एक डिफरेंस नोटिस करा कि इतनी सारी फीमेल्स ज्वाइन हुई बिजनेस में, और वो क्यों था? क्योंकि वो फीमेल सेंट्रिक प्रोडक्ट है। और ये भी अगर मैं बात करूँ स्किन केयर भी, तो ये एक ऐसा ओपनिंग प्रोडक्ट है कि किसी को भी रिकमेंडेशन के लिए बहुत ही अच्छा फील होता है, राइट? सो स्किन फॉर्मूला 9। नाउ स्किन फॉर्मूला 9 में हमने जैसे मैंने बताया था, 2 चीजों पे हमने फोकस किया है, एंटी एजिंग एंड हेल्दी स्किन, राइट? तो सबसे पहले मैं बताऊंगी आप लोगों को कि एजिंग फैक्टर क्या होता है। एजिंग फैक्टर बहुत सारी रीजन की वजह से होता है, और अगर मैं एक ऐसे स्किन केयर की बात कर रही हूँ, तो ये रिसर्च हुआ है बहुत सालों से, जो कि आपको एक लॉन्ग लास्टिंग ब्यूटी देने में हेल्प करता है। कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो कि आपके सेल्यूलर लेवल पे जाके काम करते हैं आपकी स्किन के ऊपर, एंड इसके साथ ही ये फॉर्मुलेट हुआ है स्विस लेबोरेटरीज में। तो जितने भी आपको इंग्रेडिएंट से लेकर के, पैकेजिंग से लेकर के जो भी मिल रहा है, तो निश्चित रहे इस चीज से कि प्रोडक्ट कैसे मिलेंगे, क्या रिजल्ट होगा। इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट है वेल रिसर्च्ड हैं,
बहुत अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं और बहुत ही न्यू टेक्नोलॉजी इसमें लाई गई है और टारगेटेड ट्रीटमेंट्स है बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। अब बहुत सारे लोग ये पूछते होंगे कि यार इन प्रोडक्ट के अंदर अगर केमिकल्स नहीं है तो क्या है। मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहती हूँ, इस प्रोडक्ट के अंदर है बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो कि बहुत ही अच्छे से आपकी स्किन के ऊपर काम करते हैं और आपको एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही पॉजिटिव एक एश्योर्ड रिजल्ट देने में आपको हेल्प करता है, राइट। नाउ मैं बात करूंगी एजिंग की सबसे पहले। नाउ एजिंग के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से एजिंग का एक रीजन हो जाता है। नाउ अगर मैं बात करूं चाहे तो आपके पिगमेंटेशन की, एज स्पॉट्स की, चेहरे के ऊपर झाइयों की प्रॉब्लम हो जाती है, आंखों के नीचे फाइन लाइंस रिंकल्स हो जाते हैं, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई एंड डिहाइड्रेटेड हो जाती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम सबके चेहरों के ऊपर हो जाती है और ये क्यों होती है? एजिंग की वजह से। ना एजिंग का एक बहुत ही सिंपल फैक्टर है और वो क्या है? सही टाइम पे अच्छे प्रोडक्ट की क्वालिटी को इस्तेमाल करना, राइट ना। अगर हम ये सोचते हैं कि अगर भी एजिंग 30 की उम्र में स्टार्ट होगी तो मैं प्रोडक्ट को 30 इयर्स में यूज करना स्टार्ट करूंगा, तो वो गलत हो जाएगा। आपको प्रोडक्ट को कुछ साल पहले ही इस्तेमाल करना स्टार्ट करना है, जैसे कि एटलीस्ट 6 इयर्स पहले, राइट ना। ये कोई केमिकल बेस्ड तो प्रोडक्ट है नहीं जो आपकी स्किन के ऊपर इंस्टेंटली काम करने लगेंगे। इन प्रोडक्ट्स को आप यूज करते हैं, सेटल होते हैं, टाइम लगता है आपकी स्किन के ऊपर काम करने के लिए, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, राइट। सो सबसे पहले तो मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहती हूँ कि हमारे पास यहाँ पे टोटल 6 प्रोडक्ट्स आपको दिए जाते हैं, जिसमें से हम सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जो है स्किन फॉर्मूला 9 का यूथ एलिक्सर। ना बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे यार ये यूथ एलिक्सर क्या है। दोस्तों यूथ एलिक्सर एक स्किन सीरम है जो कि एडवांस्ड यूथ एक्टिवेटिंग लोशन है फॉर डल एंड एजिंग स्किन। तो कई लोग सोचते हैं जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा रूखी होती है, बहुत ज़्यादा लटकी हुई होती है, बहुत ज़्यादा एजेड होती है, स्किन के ऊपर कोई भी शाइन नहीं होता, कोई ग्लो नहीं होता, तो उनको हम कैसा सीरम रेकमेंड कर सकते हैं? उनको आप रेकमेंड कर सकते हो यूथ एलिक्सर। दोस्तों ये 24 कैरेट गोल्ड डस्ट के साथ है, इसके अंदर विटामिन सी डाला हुआ है जो कि आपकी अनइवन स्किन टोन, आपके चेहरे के ऊपर ग्लो, आपकी त्वचा को टाइट रखने का काम करता है। तो ये क्या करता है? रिस्टोर करता है, रिन्यू करता है और आपकी त्वचा को अपलिफ्ट करने का भी काम करता है। तो ये कैसे काम करता है? 49% इम्प्रूवमेंट इन स्किन क्लैरिटी। आपकी त्वचा में 49% इम्प्रूवमेंट हो जाता है त्वचा की क्लैरिटी में। 41% रिडक्शन इन अपीयरेंस ऑफ फाइन लाइंस, मतलब 40% से भी ज्यादा जितने भी लोगों ने इसको यूज किया है उन लोगों को एक फायदा मिला है, वो ये है कि उनकी स्किन के ऊपर रिडक्शन हुआ है फाइन लाइंस रिंकल्स का। इसके साथ ही 54% मोर रेडियंट कॉम्प्लेक्शन, उनकी स्किन को और ज्यादा बेहतरीन एंड रेडियंट कॉम्प्लेक्शन देखने को मिला है जस्ट यूजिंग यूथ एलिक्सर। तो ये स्किन का सीरम है। अब आप इसको कैसे यूज करेंगे? सिंपली जब भी आप फेस वॉश करेंगे, फेस वॉश यूज करने के बाद, डीप क्लेंजिंग ऑयल यूज करने के बाद यूथ एलिक्सर आपका सबसे पहला प्रोडक्ट होगा जो आपके फेस की स्किन के ऊपर आप लोग लगाएंगे, अच्छे से मसाज करेंगे, इसको अच्छे से रखेंगे आप अपनी इसको स्किन के ऊपर। क्यों? क्योंकि जितने भी आपके फाइन लाइंस रिंकल्स हैं, लूज स्किन है, उसको टाइट करने का ये काम करेगा, राइट। अब चलते हैं हमारे सेकंड प्रोडक्ट पे। नाउ इंडिया में यूजुअली लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अनइवन स्किन टोन की, मैं बात करूं डार्क स्पॉट्स की, और मेजर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है और वो होती है छाइयों की प्रॉब्लम जो सबके चेहरों के ऊपर हो जाती है, राइट। तो उसके लिए हमारे पास है यहाँ पे ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम। नाउ ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम एक मल्टी एक्शन रेडियंस फॉर्मूला है जो कि आपकी डल और अनइवन स्किन के ऊपर काम करता है। नाउ अगर आपकी त्वचा के ऊपर तिल के निशान की प्रॉब्लम है, या फिर अगर बात कर लीजिए कई लोगों की स्किन के ऊपर जो है छाइयों की प्रॉब्लम हो जाती है, आपने देखा होगा ना
जिसको कहते हैं पिगमेंटेशन इंग्लिश में, गालों की तरफ पे बहुत ज़्यादा ब्लैक ब्लैक कलर के डार्क पैचेस हो जाते हैं, तो ये उसके ऊपर काम करता है, राइट। अगर आपके चेहरे के ऊपर तिल के निशानों की प्रॉब्लम है, फ्रेकल्स जिसको कहते हैं, उसके ऊपर काम करता है। अनइवन स्किन टोन है, मतलब माथे का कॉम्प्लेक्शन जो है वो थोड़ा सा डार्क है, ये माउथ के आसपास का एरिया बहुत डार्क है और आपके गालों का एरिया बहुत साफ है, तो इसको कहते हैं अनइवन स्किन टोन। तो ये क्रीम क्या करता है, पूरे स्किन को एकमात्र कॉम्प्लेक्शन देने का काम करता है। आपकी स्किन को क्लीन करता है, आपकी डार्क स्पॉट्स को करेक्ट करता है और आपके चेहरे के ऊपर जितने भी डार्क पैचेस होते हैं उसको लाइटन करने का काम करता है, राइट। आपकी स्किन को इवन टोन बनाता है और हेल्दी बनाता है। दोस्तों ये जेल बेस्ड फॉर्मूला है, इसके अंदर है आपका डेजी फ्लावर एक्सट्रैक्ट। डेजी फ्लावर एक्सट्रैक्ट एक ऐसा फ्लावर है जो कि स्किन को इवन करने का काम करता है। अब अगर रिजल्ट की मैं बात करूं दोस्तों, तो 58% से भी ज्यादा लोगों को स्किन की क्लैरिटी और रेडियंस में फर्क नजर आया है। 45% लोगों को इम्प्रूवमेंट मिला है स्किन की फर्मनेस में, मतलब स्मूथनेस में एंड टाइट स्किन को टाइट करने के लिए। 41% इवननेस इन स्किन टोन, मतलब जितनी भी अनइवन स्किन टोन थी 41% उन लोगों को अनइवन स्किन टोन से निजात मिला है। तो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में ये सबसे हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। वाई? वेस्टीज में ये सबसे हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, सॉरी। क्यों है? क्योंकि इंडियन स्किन में सबसे ज़्यादा मेलेनिन जेनरेट होता है दोस्तों, और मेलेनिन होता है जिससे कि आपका कलर बनता है। आपने अक्सर देखा होगा इंडियंस का कॉम्प्लेक्शन और वेस्टर्न में जो लोग रहते हैं उनके कॉम्प्लेक्शन में बहुत फर्क होता है, और वो सिर्फ इसलिए होता है कि इंडियन स्किन में मेलेनिन का जेनरेशन बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री, राइट। जैसे वेस्ट में अगर हम बात करें तो ये अनइवन स्किन टोन के लिए बहुत अच्छा है, स्किन को हेल्दी रखने के लिए बहुत अच्छा है। आप इसको कैसे यूज़ करेंगे? आप फेस को वॉश करेंगे, आप यूथ एलिक्सर को इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद आप यूज़ करेंगे ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम, ठीक है। पूरे फेस के ऊपर आप अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, मसाज करेंगे, और मेजरली आपको अपने ये जो डार्क एरियाज जो स्किन के ऊपर होते हैं, जो टैन हो जाते हैं, उसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। हमारा प्रोडक्ट है इंटेंस हाइड्रेशन क्रीम। नाउ हाइड्रेशन क्रीम एक ऐसा फॉर्मूला है दोस्तों जो हमने लॉन्च किया था पर्टिकुलरली ड्राई एंड डिहाइड्रेटेड स्किन, जिनकी त्वचा बहुत ज़्यादा ड्राई एंड डिहाइड्रेट हो जाती है। और उनकी डिहाइड्रेट स्किन कैसे हो जाती है? स्किन के ऊपर ग्लो नहीं होता। आपने अक्सर देखा होगा क्योंकि हमारी स्किन नॉर्मल स्किन या कॉम्बिनेशन स्किन की अगर मैं बात करूं तो हमारी स्किन के ऊपर ना सीबम ऑयल जो होता है और पसीने से जनरेट होता रहता है, बनता रहता है, तो हमारे स्किन के ऊपर ना एक फिल्म आ जाती है जिसको कहते हैं हाइड्रोलिपिड फिल्म। ना ये जो हाइड्रोलिपिड फिल्म है दोस्तों, ये ड्राई स्किन वालों के चेहरे के ऊपर नहीं बनती। क्यों? क्योंकि ना ही उनकी स्किन के ऊपर पसीना बनता है, ना ही उनकी स्किन के ऊपर ऑयल बनता है, तो ये फिल्म की बनावट भी उनकी स्किन के ऊपर नहीं होती है, राइट। तो हाइड्रेशन क्रीम क्या करता है? हाइड्रेशन क्रीम पर्टिकुलरली आपकी स्किन को मॉइस्चर देने में, उसको नमी देने में, उसको पोषण देने में और उसको बचाव करने के लिए मेंट करता है। तो हाइड्रेशन क्रीम जो है ये आपका ग्लिसरीन के साथ है, ये आपका मैकेडामिया नट ऑयल के साथ है, इसके अंदर कोकोनट ऑयल भी है। तो ज़्यादातर आप देखेंगे इसके अंदर ऑयल्स हैं। क्यों? क्योंकि ये ड्राई स्किन वालों को हील करने का काम करता है। 59% इम्प्रूवमेंट इन स्किन टेक्सचर। जितने भी ड्राई स्किन वाले थे ऑलमोस्ट 59% लोगों को एक स्किन के अंदर डिफरेंट लगा है, उनके टेक्सचर के अंदर उनकी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई है। 52% लोगों को स्किन टोन के अंदर फर्क लगा है और सॉफ्टनेस के अंदर फर्क भी नजर आया है। एंड 85% लोगों को दोस्तों लॉन्गर हाइड्रेशन, लंबे समय तक उनकी स्किन के ऊपर हाइड्रेशन का नमी रही है। नाउ अगर मैं बात करूं
हाइड्रेशन क्रीम को किस तरीके से आप लोग यूज करेंगे। नाउ आपने डीप क्लेंजिंग ऑयल से फेस वॉश किया, आपने यूथ एलेक्सर यूज किया। नाउ अगर आपको पैचेस की प्रॉब्लम है तो आप ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट यूज करें। अगर आपको ड्राइनेस की प्रॉब्लम है तो आप हाइड्रेशन क्रीम को इस्तेमाल करें। तो हाइड्रेशन क्रीम मैं रेकमेंड करती हूँ ड्राई स्किन वालों के लिए, और ये बहुत अच्छा और बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट है दोस्तों। ये बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देने में काम करता है। एंड इसके साथ ही नाउ अगर मैं बात करूं कि इसके और किस तरीके के यूजेस हैं, तो मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहती हूँ कि हाइड्रेशन क्रीम को अगर आप रात के टाइम में फेस वॉश करके इसको एज अ मास्क लगा करके सोएंगे तो सुबह तक आपकी जो स्किन है उसके ऊपर बहुत अच्छा ग्लो होगा। तो मैंने क्या किया था, मैंने एक आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ मैं एक रिजल्ट। मैंने इस क्रीम को, मेरे स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रही थी, फील हो रहा था मुझे, तो मैंने क्या किया, हाइड्रेशन क्रीम को मैंने एज अ मास्क लगा करके यूज़ करा। रात को फेस वॉश किया, क्रीम ली और इसको मोटे मोटे लेयर में पूरे फेस के ऊपर मैंने लगा करके सो गई। सुबह के टाइम पे जब मैं उठी, मैंने सिर्फ अपने चेहरे को ठंडे पानी के साथ वॉश किया और टॉवल के साथ ड्राई किया। मेरे फेस के ऊपर इतना अच्छा और इतना हेल्दी ग्लो मेरे को नजर आया। तो अगर मुझे कभी ना कभी ये लगता है कि मेकअप से मेरे चेहरे के ऊपर ग्लो क्यों नहीं आ रहा है या इसका क्या रीजन हो सकता है, तो आप ये चीज भी कर सकते हो कि कभी आप पार्टी में जा रहे हो, आपको हाइड्रेशन चाहिए, बहुत अच्छा ग्लो चाहिए फेस के ऊपर, तो आप एक दिन पहले इसको एज अ मास्क के तरीके से भी अप्लाई करके आप लोग एक अच्छा सा रिजल्ट आप लोग ले सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है दोस्तों जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है ब्लेमिश जेल। क्योंकि एजिंग की बात करें, चाहे हम नॉर्मली, मैं अगर आप लोग को एक चीज बताऊं कि बहुत सारे लोग हैं जो आज भी पिंपल्स और एक्ने जैसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो जितने भी लोगों को अगर ऐसी प्रॉब्लम है कि जिन लोगों को पिंपल्स की प्रॉब्लम हो रही है, एक्ने की प्रॉब्लम हो रही है, और आपने देखा होगा ये जो पिंपल्स और एक्ने की प्रॉब्लम है ना, ये 15 साल के बच्चे से लेकर के अबव 30-35 तक के लोगों को भी होता है, जिसको कहते हैं एडल्ट एक्ने, और जो छोटा होता है उसको कहते हैं टीनेजर एक्ने, राइट। तो ब्लेमिश जेल जो है एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी फॉर्मूला है दोस्तों। रिटेल मार्केट में मैंने आज तक कभी ऐसा प्रोडक्ट नहीं देखा, ब्लेमिश जेल। नाउ ब्लेमिश जेल एकमात्र एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपके चेहरे के ऊपर पिंपल्स हैं, उसके मार्क्स रह गए हैं, आपने कभी नोटिस करा होगा कई लोगों को फेस के ऊपर ना ब्लैक ब्लैक कलर के छोटे छोटे निशान हो जाते हैं, आप बोलते हो उनके लिए क्या देना है, आप उनको रेकमेंड करिए ब्लेमिश जेल। ये सैलिसिलिक एसिड के साथ है दोस्तों। ये क्या करता है, आपको इसको यूज कैसे करना है, सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ। आपको सिंपली क्या करना है, रात के टाइम पे जब आप फेस डीप क्लेंजिंग ऑयल से फेस वॉश करते हैं, क्रीम लगाते हैं, आपको ये जो स्पैटुला ऊपर दे रखा है, आप इसको प्रेस करेंगे, ऊपर से ये प्रोडक्ट निकल के आएगा जेल के फॉर्म में। आपको डायरेक्टली अपने पिंपल के ऊपर इसको लगा देना है। जहां पे भी पिंपल्स एक्ने हैं वहां पे आप लगा करके सो जाएंगे और पूरे रात भर इसको रखना है। तो ये जेल क्या करता है, क्योंकि इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड है, जितना भी पिंपल के अंदर फंसा हुआ बैक्टीरिया होता है, ऑयल होता है, ये उसको बाहर निकालने का काम करता है। और विद इन सेकेंड डे आप एक चीज नोटिस करते हो कि आपके पिंपल का जो साइज है वो रिड्यूस हो गया है, आपका पिंपल ड्राई होने लगता है, और देखते ही देखते आपके पिंपल का निशान भी आपके फेस के ऊपर नहीं रहता। सो अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे यूज करेंगे, चाहे तो पिंपल्स हैं चाहे तो स्पॉट्स हैं, ये सब उसको रिड्यूस करेगा अच्छे से। 15 साल से बच्चों को भी आप ये प्रोडक्ट जो है रेकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आती है उनके फेस के ऊपर, दाने हो जाते हैं, राइट, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगती है। तो आप ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, स्किन इम्परफेक्शंस हो गए, एक्ने हो गए, डार्क स्पॉट्स हो गए, पिंपल्स हो गए, आप उन लोगों को ये जो प्रोडक्ट है उनको रेकमेंड आप लोग कर सकते हैं। बट प्लीज़ ध्यान देना है कि इस प्रोडक्ट को सिंपल रात को ही लगाकर आपको यूज़ करना है, सुबह के टाइम पे आप इसको यूज़ नहीं करेंगे। वाई? बिकॉज ये जेल है, मोटा है, थिक तरीके से लगता है, और अगर आपने इसको सुबह के टाइम पे लगाया तो आप बाहर भी जाते हैं, धूल मिट्टी पोल्यूशन होता है, ज़्यादा बैक्टीरिया फंसेगा आपके पिंपल पे, ठीक है। तो आपको सिर्फ रात को इस प्रोडक्ट को यूज़ करना है। चलिए
सेकेंड लास्ट प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे दोस्तों, ये है डीप क्लेंजिंग ऑयल। नाउ डीप क्लेंजिंग ऑयल बहुत ही रिवोल्यूशनरी तरीका है अपने फेस को क्लीन करने के लिए। अभी भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है फेस वॉश यूज करते हैं चेहरे को साफ करने के लिए, है ना। अभी हमारे को क्या करना है, हमारे को एक ऐसा अपने चीज लेकर आनी है अपने रूटीन में, और वो ये है कि हम डीप क्लेंजिंग ऑयल यूज करना स्टार्ट करेंगे। नाउ डीप क्लेंजिंग ऑयल क्या है दोस्तों, जापानीज और कोरियंस जो होते हैं, आपने कभी उनको नोटिस करा होगा, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, बहुत क्लीन होती है उनकी स्किन। क्यों होती है? क्योंकि वो कभी भी हार्श फोमिंग प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल नहीं करते अपने फेस के ऊपर, बल्कि क्या करते हैं, वो अपनी स्किन को क्लीन करने के लिए ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, राइट। सो डीप क्लेंजिंग ऑयल जो है दोस्तों एंटी रोबा ऑयल के साथ है। एंटी रोबा ऑयल अगेन एक तरीके का फ्रूट होता है। क्यों डाला हुआ है, इसका ऑयल क्यों डाला हुआ है? क्योंकि बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत ही माइल्ड होता है आपकी स्किन को साफ करने के लिए। तो कौन सी स्किन के लिए रेकमेंडेड है? ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और ये क्या करता है, जब आप इसको एक पंप लेके हाथ में लोगे ना तो ये ऑयल आएगा, बट जैसे ही आप मसाज करोगे, पानी ऐड करोगे, तो ये जो ऑयल है क्रीम में चेंज हो जाएगा। और ये क्रीम जो है बहुत ही माइल्ड है, बहुत ही अच्छी है आपकी स्किन को साफ करने के लिए। अगर आपके चेहरे के ऊपर ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है, आप उनको भी ये जो डीप क्लेंजिंग ऑयल है फेस वॉश, ये आप उनको रेकमेंड कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है, यूज कब करना है? दिन में 2 बारी आपको यूज करना है पूरे दिन में। एक बारी सुबह, जब आप सुबह उठते हैं तब फेस वॉश करने के लिए, और रात को सोने से पहले फेस वॉश करने के लिए आप डीप क्लेंजिंग ऑयल को इस्तेमाल करेंगे। अंडर आई सीरम के बारे में बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि एजिंग का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आंखों के नीचे की स्किन के ऊपर डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, फाइन लाइंस, रिंकल्स हो जाते हैं। कई लोगों को आंखों के नीचे की स्किन बहुत ज़्यादा मोटी मोटी हो जाती है। उनके लिए हम लोग क्या रेकमेंड करते हैं? हम लोग रेकमेंड करते हैं अंडर आई सीरम, राइट। अंडर आई सीरम। नाउ अगर मैं आपकी आंखों के नीचे की त्वचा की बात करूँ ना दोस्तों, ये जो सर्कल है आंखों का, ये बहुत ही पतला होता है। और कितना पतला होता है? एटलीस्ट 10 टाइम्स थिनर देन योर फेस स्किन, मतलब 10 गुना पतला है आपकी त्वचा की स्किन से। तो इसके लिए अलग से एक प्रोडक्ट यूज करने के लिए हम लोग रेकमेंड करते हैं। अंडर आई सीरम कैफीन के साथ है, राइट। कैफीन क्या करता है? कॉफी बीन्स होते हैं उसके साथ। तो जितने भी आपके डार्क सर्कल्स हैं, आपके आंखों के नीचे फाइन लाइंस, क्यों फाइन लाइंस होते हैं? आंखों के नीचे भी पिगमेंटेशन हो जाती है। और पिगमेंटेशन कैसे हो जाती है? अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ। आपकी जो आंखों की स्किन है, जैसे मैंने बताया, बहुत पतली है, राइट। कभी कभी क्या होता है, जब इरिटेशन होती है आंख में या खुजली होती है, हम लोग क्या करते हैं, इस एरिया को, आंखों के एरिया को बहुत ही अच्छे से पकड़ के मसल देते हैं। क्या होता है, जितने भी आपकी आंखों के नीचे जितनी भी लाइंस होती हैं ना, वेन्स होती हैं, वो टूट जाती है, क्योंकि वो बहुत पतली होती है। उसमें से ब्लड निकल जाता है, और ब्लड अगर ज्यादा लंबे समय तक आपकी स्किन के अंदर रहता है तो वो कलर चेंज करके डार्क कलर, ग्रे कलर का हो जाता है। तो कई लोगों की आंखों के नीचे की स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम भी होती है, राइट। सो पिगमेंटेशन के लिए भी हो गया आपका, आपकी आंखों के नीचे अगर पिगमेंटेशन है तो, राइट, आपकी फाइन लाइंस, रिंकल्स को स्मूथ करता है। आपकी ये जो आंखों के नीचे की स्किन होती है, इसके अंदर कोलेजन को बूस्ट करता है, इलास्टिन को बूस्ट करता है। नाउ स्किन लूज क्यों हो जाती है? क्योंकि स्किन की इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। इलास्टिसिटी, अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ, इलास्टिक के जैसा। ना इलास्टिक को जितना खींचते हो आप लोग, जितना खींचते हो, कुछ सालों के बाद क्या होता है, वो लूज हो जाता है। सेम वे आपकी स्किन भी वैसे हो जाती है। आप वो वाला इलास्टिक तो चेंज कर लेते हो आपके कपड़ों का, बट हमारी स्किन का इलास्टिन हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो उसको अच्छा रखने के लिए हमारे को क्या यूज करना होता है? अंडर आई सीरम। आंखों के नीचे की स्किन जो है टाइट रहे, फर्म रहे, हम उसके लिए रेकमेंड करते हैं अंडर आई सीरम, राइट दोस्तों। तो ये थे हमारी स्किन फॉर्मूला 9 के प्रोडक्ट्स, और बहुत ही जगह ये बहुत ही इजीली अवेलेबल है। इन केस अगर ये आपको प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होते, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ दोस्तों,
आप इन प्रोडक्ट्स को कोई भी अपने नियर बाय डीएलसीपी या मिनी डीएलसीपी से जब आप जाके बाय करते हैं, आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप जो बिलिंग का ऑप्शन चूज करें एमपॉस के थ्रू करें। नाउ एमपॉस की बिलिंग के थ्रू क्या होगा, एमपॉस की बिलिंग जब चूज करते हैं तो ऑर्डर जो है डायरेक्टली नियर बाय वेयर हाउस में जाकर के प्लेस हो जाता है। तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो वेयर हाउस में अवेलेबल होता है, राइट। सो वेयर हाउस वाले प्रोडक्ट डीएलसीपी में, मिनी डीएलसीपी में पहुंचाते हैं और आप वहां से प्रोडक्ट को इजीली बाय कर सकते हैं, राइट। सो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अनअवेलेबिलिटी की। अब आप जब भी ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं एमपॉस के थ्रू करिए, बहुत इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा। रेगुलर बेसिस पे प्रोडक्ट को यूज करना है अगर मुझे अच्छा रिजल्ट देखना है। नाउ एक और क्वेश्चंस जो यूजुअली आते हैं, वो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, कौन सी एज को रेकमेंड कर सकता हूँ। नाउ एज स्पेसिफिक नहीं है, बट कोशिश करिए कि 20+ हम लोग रेकमेंड करना स्टार्ट कर दें। वाई? बिकॉज बाहर पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, फ्री रेडिकल्स इतने ज़्यादा हैं, स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, हार्मफुल प्रोडक्ट्स हम लोग इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं कि हमारी स्किन जो है ना 20 की एज से ही एजिंग होना स्टार्ट हो जाता है। आपको पता होगी आपकी 2 तरीके की एज होती है। एक होती है आपकी बायोलॉजिकल एज जो कि आपके बर्थ ईयर से जानी जाती है, राइट। दूसरी जो एज होती है वो होती है आपकी क्रोनोलॉजिकल एज। वो कौन सी होती है? आपकी स्किन की एज। कभी कभी बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि आप हैं तो 25 के, बट आपकी उम्र 30 साल की लगती है। क्यों? क्योंकि आप अच्छे प्रोडक्ट्स को सही टाइम पे यूज करना स्टार्ट नहीं कर। तभी स्किन फॉर्मूला 9 के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आप 20 अबव को भी रेकमेंड कर सकते हैं, या उनको भी रेकमेंड कर सकते हैं जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो स्पेसिफिकली ध्यान से लोगों को प्रोडक्ट जो है रेकमेंड करिए, शेयर करिए और अच्छे अच्छे रिजल्ट देखिए। और अगर मैं पीवी की बात करूं दोस्तों, तो पीवी तो आप देख ही रहे होंगे कि ऑलमोस्ट 60% ऑफ द पीवी इस प्रोडक्ट का आपको मिलता है। अच्छा बिजनेस भी मिलता है आप लोगों को, और अच्छा स्किन भी आप लोग को मिलता है। इसके साथ मैं एक और चीज़ आप लोग को बताना चाहती हूँ दोस्तों, अभी हमारी स्पेशल रीपरचेज स्कीम जो है वो चल रही है, स्पेशल रीपरचेज स्कीम। और वो रीपरचेज स्कीम क्या है? अगर आप 1000 रुपीज़ के प्रोडक्ट स्किन फॉर्मूला 9 या मिस्ट्रल ऑफ मिलान के बाय करते हैं दोस्तों 1000 रुपीज़ के, तो उससे क्या होता है, आपको एक एश्योर क्रीमी क्लेंजिंग बार मिलता है और एक मिलता है एश्योर इंचैंट टैल्क, जो कि ₹1 आप लोगों को मिलता है। तो 1000 रुपी में आप लोगों को 3-4 फायदे मिल रहे हैं रीपरचेज स्कीम में, राइट। यूजुअली पहले क्या होता था, जब मिस्ट्रल ऑफ मिलान की स्कीम आती थी या स्किन फॉर्मूला 9 की स्कीम आती थी, हम लोग आपको 30% पे 40% पे डिस्काउंट पे देते थे। बट अब हमने 1 रुपी की स्कीम पे हमने ये स्कीम आप लोगों के लिए दी है, राइट। तो आप भी इस स्कीम का रेकमेंड कर सकते हैं एंड आप लोग इन चीज़ को लोगों को भी बता सकते हैं, राइट।